नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। यानी इससे पिछले वाले वीडियो में हमने विलोपन विधि सीख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 7x माइनस 15y बराबर 2। यह हमारा क्या है, समीकरण 1। ठीक है। और दूसरा x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि आज हम हल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। और इतना ही नहीं, आप यहाँ बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, यदि क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि पूछा जाए तो आपको बनाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है। और प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। तो प्यारे दोस्तों, आपको इसमें क्या देखना है, दो समीकरण रहेगा। ठीक है, बोर्ड में भी दो समीकरण आपको रहेगा। अब 10th के मैथ में भी दो चार वाले रैखिक समीकरण दिया रहा है। ठीक है, आपको समीकरण में यह देखना है कि सबसे इजी कौन समीकरण है। आप बताइए, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। तो समीकरण 1 आपको आसान लग रहा है या समीकरण 2? तो हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है। ठीक है, आपको यह देखना है कि समीकरण कौन आपको आसान लगता है और कौन भारी है। हमें समीकरण 2 लग रहा है। ठीक है, आपको यह लग रहा है तो आप इसी से बनाए, लेकिन मुझे यह लग रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3। अब बताइए, x बराबर जब बराबर में लाएंगे, यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और 2y जब आएगा तब बताइए समीकरण 3 निकला कि नहीं। बताइए, समीकरण 3 हमारा निकल गया। ठीक है, x बराबर 3y माइनस 2y। इसमें क्या होता है कि विलोपन विधि में सीधे मान रखकर हम काट दिए थे। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है कि पहले समीकरण 3 निकालना है। ठीक है, अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, x का लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना क्योंकि इसलिए लिखा जाता है, इसीलिए क्योंकि x का मान चूंकि लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए रखते हैं क्योंकि इतना लिखने पर एग्जामिनर जो होता है वह हमें नंबर पूरा देता है। ठीक है, जब x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए समीकरण हमारा है 7x माइनस 15y बराबर 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया है, तो 7 इंटू x का वैल्यू है 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, कितना रखा गया, तब 7 में गुना कर दे, 7 3 21 माइनस 7 दूना 14y, आई 15 है, 15y बराबर 2। इसमें गुना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह माइनस का चिन्ह है। यदि सब में रहता तब तो यहाँ से इतने गुना है। ठीक है, आप बताइए, 21 माइनस 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 प्लस, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। 14 15 कितना हो जाएगा, 29। 29y बराबर 2 29y बराबर 2 माइनस, ये 21 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस 29y, अब घटाइए, माइनस है प्लस है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, बड़का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस 21 में से घटाइएगा तो 19 आ जाएगा। माइनस माइनस 31, y बराबर 19/21। y का वैल्यू कितना निकला, 19/21। अब y, इसीलिए y का मान
y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए तो y का x बराबर कितना है 3 माइनस 2y। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू x का वैल्यू रख दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुने और y का वैल्यू 9/21 ना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर आ जाएगा 3 अब माइनस 19 दूना 38 अब बटा 21। अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 38 अब बटा 21। x बराबर हो जाएगा 21 भागा। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 21 मतलब 21 त्याई 60 और 63 और माइनस 38 यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो 13 में से 8 यानी 2 4 6 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आई बच जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 अब बटा 21। यानी प्यारे दोस्तों x का वैल्यू निकला 25/21। ठीक है, x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 25/21। ठीक, x का वैल्यू कितना निकला 25/x और y का वैल्यू निकला 19/21। तो प्रतिस्थापन विधि को ठीक करने के लिए यही करना पड़ता है। ठीक है, और यदि आप सही गलत का चयन करना चाहते हैं तो x का वैल्यू जो निकला हुआ x का मान रख दीजिए और y का वैल्यू निकला जो